हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स के ऊपर लगने वाले टैरिफ को 50% इंक्रीज कर दिया है और इसके बाद से इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए इस पूरे इशू को डिटेल में समझते हैं। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक कंट्री भारत के अंदर अपने गुड्स एक्सपोर्ट करेगी तो इन गुड्स को भारत में इंपोर्टेड गुड्स कहा जाएगा और हर एक इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भारत टैक्स लगाता है। इसी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगने वाले टैक्स, जिसे हम लोग कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं, इसे ही टैरिफ कहा जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि टैरिफ लगने की वजह से ये इंपोर्टेड गुड्स भारत में एक्सपेंसिव हो जाते हैं, यानी महंगे हो जाते हैं। और यही एक छोटी सी दिखने वाली प्रॉब्लम आज की डेट में इंडिया और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। एक्चुअली हुआ क्या कि 2008 के आसपास हार्ले डेविडसन नाम की एक कंपनी ने इंडिया में अपनी बाइक्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इन बाइक्स के ऊपर हमारी सरकार ने 100% टैरिफ लगा दिया था और वो इसलिए क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर जो लार्ज मोटरसाइकिल्स थी जिनका इंजन 800 सीसी से ज़्यादा का था, उसके ऊपर इंडिया के अंदर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी पहले से ही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हार्ले डेविडसन बाइक जो यूएसए में 3 लाख रुपए में बिक रही थी, इसका प्राइस इंडिया में हो गया 6 लाख रुपए। अब अगर पूछा जाए कि इतना टैरिफ लगाने से इंडिया को क्या बेनिफिट होता है, तो इसके इंडिया को बेसिकली दो मेन बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि ज़्यादा टैरिफ की वजह से सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज होता है और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इसकी वजह से हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट होती हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इंडिया के अंदर जो रॉयल एनफील्ड बाइक है वो लगभग 2-2.5 लाख रुपए की आती है। तो अब सोच के देखो कि अगर इंडिया हार्ले डेविडसन के ऊपर टैरिफ ना लगाता तो एज अ कंज्यूमर आपके पास चॉइस होती कि आप 2.5 लाख रुपए में रॉयल एनफील्ड ले सकते हो या फिर 3 लाख रुपए में हार्ले डेविडसन। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई हार्ले डेविडसन ही लेना चाहेगा। कहने का मतलब ये कि हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो बाहर के देशों की कंपनीज़ के साथ मुकाबला कर सकें। तो इसीलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर हाई टैरिफ लगाएं। और इंडिया एक्चुअली में इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर इतना हाई टैरिफ लगाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार यूएस प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कई बार अपनी स्पीचेस में ये कहा था कि इंडिया जो है वो एक टैरिफ किंग है। अब यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट टैरिफ होता है और अगर हम लोग यूएस एक्सपोर्ट के ऊपर एवरेज टैरिफ देखें तो इंडिया यूएस एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो एवरेज टैरिफ लगाता है वो है 12%। बट अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करो और देखो कि इंडिया से जो गुड्स यूएस में एक्सपोर्ट होती हैं उसके ऊपर यूएस कितना टैरिफ लगाता है, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर यूएस जो एवरेज टैरिफ लगाता है वो अब तक हुआ करता था सिर्फ 2.4%। इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर इतने लो टैरिफ होने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो है यूएस की यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार इंडिया के बहुत सारे गुड्स को यूएस के अंदर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड था। बट डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने इस बात को बहुत ही क्लियर कर दिया था कि अगर इंडिया इतना ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है तो हम इंडिया को जीएसपी में इंक्लूड नहीं रहने दे सकते। और इसीलिए 2019 में ही यूएस ने इंडिया को जितने भी बेनिफिट जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी में मिल रहे थे उन सब को टर्मिनेट कर दिया। तब से लेकर अब तक यानी 2019 से लेकर 2025 तक लगातार इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं। इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि जीएसपी में मिलने वाले बेनिफिट्स वापस से इंडिया के लिए रीस्टोर किए जाएं और इसके बदले यूएस चाहता है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में इंडिया अपने टैरिफ्स को रिड्यूस कर दे यूएस के लिए। बट दोनों ही पक्ष इसके लिए राजी नहीं हो पा रहे हैं और ये ट्रेड टॉक्स फेल होती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के चलते 30 जुलाई 2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया 25% का। रेसिप्रोकल टैक्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आप हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगाओगे तो हम भी आपके एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे। बट हद तो तब हो गई जब इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद अगस्त 6, 2025 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स के ऊपर वापस से एक एडिशनल पेनल्टी टैरिफ लगा दिया, फिर से 25% का। इसकी वजह ये बताई गई कि इंडिया डिस्काउंटेड रेट्स पर रशियन ऑयल को खरीद रहा है। इसका मतलब ये कि वो रशिया के यूक्रेन के ऊपर वॉर को इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रहा है। तो इस पेनल्टी टैरिफ लगने के बाद से ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने विद इन अ वीक इंडिया के इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगने वाले टैरिफ को 50% तक इंक्रीज कर दिया है। और अगर पूछा जाए कि इसके ऊपर भारत का क्या रिएक्शन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स और फिशरमैन के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे उन्हें कितना भी हैवी प्राइस चुकाना पड़े। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स और फिशरमैन की बात कहाँ से आ गई।
तो बात ये है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक्स चल रही थी, जहाँ पर यूएस चाहता था कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में इंडिया अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करे, वो सेक्टर्स डायरेक्टली फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स और फिशरमैन को इफेक्ट करते हैं। तो ये थी डिटेल्स यूएस इंडिया टैरिफ टेंशंस की। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।